इंग्लिश मीडियम के क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो प्रॉब्लम हम चला रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसका सॉल्यूशन आपके पास जा चुका है। अगला हमारा जो प्रॉब्लम है वह है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल, ऑफिस रेंट, सेल लिखा हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया है। हम सारी प्रॉब्लम एक सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 इसलिए कंटिन्यू बना के दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूं तो आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप एक तरफ से ही बना के दिखा दीजिए, हमारी प्रॉब्लम फलानी है, तीसरी है, किसी की 8वीं है, किसी की 11वीं है। इसलिए मुझे लगने लगा कि आप लोगों को एक तरीके से सारे प्रश्नों की ही ज़रूरत है। स्कूल में वैसे भी एक क्वेश्चन करवाने के बाद 10वां नंबर चलता है, 10वां करवा दिए तो 15वां चलता है। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन कोई भी टीचर करवाता ही नहीं है, इसलिए किसी बच्चे का क्लियर होता नहीं है। इसलिए अब यह ज़रूरी हो गया है कि आप लोगों को एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। टीएस ग्रेवाल की बुक हमारे पास मौजूद है। इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तमाम बोर्ड में पढ़ाई जाती है और भी तमाम जगहों पर पढ़ाई जाती होगी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा बोर्ड इसका यूज नहीं कर रहा है इस बुक का, तो हम जानते हैं कि सभी लोग कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट का जो तरीका है वो सारी किताबों का, सारे राइटर्स का एक जैसा ही है। ज़रूरी है कि इसमें आप इसकी टेक्निक को समझ जाएं। इसका फॉर्मेट हमने ऑलरेडी आपके पास दे दिया है और इसका लिंक भी हम शेयर करते चल रहे हैं कंटिन्यू तमाम वीडियोज में, तो डिस्क्रिप्शन अवश्य खोलें और वहां पर आप देख सकते हैं। बाकी और वीडियो की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। हम बेसिक से चालू कर रहे हैं ताकि किसी भी बच्चे को फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम बिल्कुल हो ही ना। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखेंगे, परचेज को डेबिट में लिखेंगे, कैरीज ऑन परचेज को डेबिट में लिखेंगे। कुछ इस तरह से ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है तो हमने 2 लाख रुपया लिख दिया है। यहाँ पर देखते चलेंगे सारी रकम को, तो यहाँ पर मैच होता चलेगा, आराम आराम से सब समझेंगे रकम के हिसाब से। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपए यहाँ पर लिखा है डेबिट साइड में। परचेज इसके बाद है वो भी डेबिट में आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा, इसलिए इधर नहीं लिखा है, उसको यहाँ लिखा गया है क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 रुपये को। कैरीज ऑन परचेज, परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा वो सब डेबिट में आएगा, तो कैरीज ऑन परचेज डेबिट में है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये भाई यहाँ पे है 1,80,000 का, तो उसको लिख दिया है। इसके बाद सेल, सेल है 1 लाख मतलब 14,07,000 रुपये का, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इसको भी यहाँ पर लिख देंगे 14,07,000 रुपये को। अब हमारा क्वेश्चन का जो तमाम डाटा यानी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्रेडिट साइड है 14,07,000 और 1,80,000, तो 15,87,000 यानी 15,87,000 ये है। और डेबिट साइड में 8 2 10 लाख और ये दोनों मिलाकर 73,000 होते हैं। तो हम 15,87,000 में से 10,73,000 यानी कि 10,73,000 माइनस करेंगे तो 5,14,000 का यानी 5,14,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और इसका जो सॉल्यूशन है और इसका जो आंसर है आपके सामने आ चुका है और इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है 5,14,000 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसानी से समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। कोशिश हमारी ये होती है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको शेयर कर दें, जिससे कि आप लोगों की समस्या कम समय में ज़्यादा सॉल्व हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। और 1 अप्रैल का अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई 1 अप्रैल को स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है, 31 को स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपये का।
अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, 21, 22, 23 जो भी ईयर आपके किताब में लिखा हो उसको यहाँ पर लिख डालिए। इसके बाद सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक भाई 40,000 ये रहा। इसके बाद दूसरा नंबर परचेज आता है, तो परचेज की रकम हमने लिखा है यहाँ पर देखेंगे तो 4 लाख का है, और यहीं रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो रिटर्न आउटवर्ड की जो रकम है वह रकम यहाँ पर देखेंगे तो 80,000 रुपये यानी 80,000 का है। तो ये परचेज में से घटेगा, परचेज रिटर्न को घटाएंगे, 80,000 3,20,000 यानी 320,000 आ गया है। इसके बाद सेल तो क्रेडिट में आता है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, उसमें से रिटर्न इनवार्ड को माइनस कर देंगे। तो रिटर्न इनवार्ड हमारा कितना है इसको देखेंगे तो यहाँ पर है 20,000 रुपये का, यानी 20,000 का रिटर्न इनवार्ड है। तो उसको माइनस करेंगे तो 3,60,000 का जो है सेल आएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है, अगर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक अवश्य लिखिए 1,30,000 का है, परंतु नीचे कहता है कि मार्केट वैल्यू 1,20,000 है। तो स्टॉक का नियम है कि दोनों में जो दाम कम होगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1,20,000 है तो हम उसी को ही लिख देंगे। इसके बाद कैरिज इनवार्ड, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाले खर्चे हैं उनको आप रट डालिए यानी याद कर लीजिए, तो आपका सवाल और भी आसान हो जाएगा। वेजेज एंड सैलरी, अगर सैलरी पहले होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वेजेज पहले है तो ट्रेडिंग में आएगा, क्योंकि वेजेज जो पहले नंबर लिखा होता है यानी पहला वर्ड जो होता है वही पूरा मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 50,000 यानी 50,000 का वेजेज एंड सैलरी है, और कैरिज इनवार्ड यहाँ पर है 20,000 यानी 20,000 का। इन दोनों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का जब टोटल करते हैं तो ये आता है 4,80,000, और डेबिट साइड का जब टोटल करेंगे भाई 3,60,000 हो गया, और 3,80,000 और 4,30,000। तो 4,80,000 में से 4,30,000 माइनस कर देंगे चारों को, तो 50,000 रुपये का ग्रोथ प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो 50,000 ग्रोथ प्रॉफिट है, और इसका सही जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही इजी तरीके से हो चुका है। मात्र 5 से 7 मिनट में हमने दोनों सवाल करके फेंक दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है एडजस्टेड परचेज। अगर एडजस्टेड परचेज लिखा होता है तो ये मान लीजिए कि एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है परचेज में ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया है, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया है। इसका मतलब ना तो आपको ओपनिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत है। फिर सेल और बाकी जो खर्चे फ्रेट वगैरह, कैरिज और वेजेज वगैरह है उनको लिखना होता है। तो सेल दिया हुआ है तो भाई एडजस्टेड परचेज हमने लिखा है, तो हम जब यहाँ लिखेंगे ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2022-23 जो भी है, पार्टिकुलर्स रुपीज लिखेंगे, डेबिट साइड ये है, क्रेडिट ये है, तो एडजस्टेड परचेज यहाँ लिखेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग का महत्व समाप्त हो जाएगा। क्रेडिट साइड में हम सेल लिखेंगे 7,44,000 का जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, डैश मार दिया हमने लिख करके। इससे आपको बताना है कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, उसका अमाउंट नहीं आएगा, इसको भी आप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेट एंड कैरिज और वेजेज, ये 2 अमाउंट और हमारे पास बच रहे हैं। फ्रेट एंड कैरिज यहाँ देखेंगे तो ये है 3,600 3,600 का, वेजेज है 6,000 यानी 6,000, और फ्रेट एंड कार्टेज आउटवार्ड का मतलब ये परचेज से रिलेटेड नहीं है, ये सेल से रिलेटेड है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे ही नहीं। सिर्फ 2 खर्चे लिखेंगे, एक फ्रेट को और एक वेजेज को, 3,600 6,000, इन दोनों को लिख देंगे 3,600 6,000। तो यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग के जो आइटम्स हैं वो पूरे हो गए, यानी कि क्रेडिट साइड ही हमारा ज़्यादा है, ये है 7,44,000, इसको यहाँ और यहाँ लिखेंगे। इसमें से 1 2 3 यानी कि 6,66,000 और 3 63, मतलब 6,60,000 और 3 63 और 6 69, 669,600 माइनस करेंगे इसमें से, यानी 744,000 में से, तो 74,400 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही हमारा मुख्य आंसर है, जो कि उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बोला बनाने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर 74,400 यानी 74,400 आ जाएगा। तो इसको मिलाने पर हमें जवाब मिलता है 74,400
का। तो क्वेश्चन 5, 6, 7 3 हो गए। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, मतलब कि चौथे नंबर पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 पर। धीरे धीरे हम विदाउट एडजस्टमेंट वाले तमाम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद फिर एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गिवन है। इनके अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक दो भागों में बटा है, यानी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड स्टॉक के नाम से। परचेज रिटर्न दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, और इन दोनों को परचेज और सेल दिया है ऊपर और उनके रिटर्न लिखा है नीचे। वेजेज है फैक्ट्री से संबंधित, फ्रेट है इनवार्ड और आउटवार्ड। तो जो इनवार्ड है वो तो ट्रेडिंग में आता है, लेकिन आउटवार्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इन्होंने कहा है, नीचे बोला गया है कि प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फर्म, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, यानी कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक ये बैठ रहा है। और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर देखेंगे 2,20,000 रुपये का बैठ रहा है। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो 2 भागों में बटा हुआ है, तो जब हम भी लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक को तो 2 भागों में दिखाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे, रॉ मटेरियल फिनिश स्टॉक यानी फिनिश गुड्स, 2 अमाउंट का ये है 80,000 और 1,40,000 रुपये का। इसको लिखने के बाद परचेज लिखेंगे। परचेज हमारे पास है 3,60,000 का, सेल है 7 लाख का। तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटाएंगे 10,000 का, और सेल में से सेल्स रिटर्न घटाएंगे 6,000 का। तो भाई उसको भी ऐसे लिखिए आप। यहाँ पर परचेज ये रहा 3,60,000, 10,000 घट गए तो 3,50,000 आ गया। सेल यहाँ पर 7 लाख का है, 6,000 का रिटर्न घट गया तो 6,94,000 का टोटल सेल आ गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और बाकी खर्चे, तो वेजेज हमारे पास है, यहाँ पर देखेंगे 1,30,000 का, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है 90,000 का, तो इनको तो ऐसे ही लिख देंगे 1,30,000 का और 90,000 का, ये दोनों हो गए। इसके बाद जो आउटवार्ड है इसको लिखना नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ इनवार्ड वाले को ही लिखेंगे, यानी 1,30,000 रुपये का वेजेज और 90,000 का ये फ्रेट। इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे तो 1, 2, 3 भागों में है, इनका टोटल 2 लाख है, तो हम यहाँ पर भी इन तीनों का नाम लिखेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। टोटल 2 लाख रुपए यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल करने के बाद चेक करेंगे क्या चीज़ छूट गया है। तो यहाँ पर वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, फ्रेट इनवार्ड, ये सब हमने कर लिया पूरा। अब हमारा काम आता है इसको क्रेडिट वाले को जोड़ के डेबिट वाले को घटाने का। इसका टोटल होता है 8,94,000 रुपये दोनों तरफ का, मतलब दोनों अमाउंट का, इसका और इसका। और अगर देखेंगे डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड का जो टोटल है इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल करेंगे, और उसको 8,94,000 ज़्यादा है, यही यहाँ और यहाँ लिखेंगे। तो 8,94,000 में से 20,000 तक का अमाउंट, यानी यहाँ से लेकर के 20,000 तक का जोड़ेंगे, इनको जोड़ करके 8,94,000 में से माइनस करेंगे तो 84,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन है, इसमें भी एडजस्टेड परचेज ही लिखा हुआ है। तो एडजस्टेड परचेज लिखा है, तो भाई एडजस्टेड परचेज का जो अमाउंट है वो 5,50,000 रुपये है, और सेल 6,25,000 रुपये का है, और फ्रेट एंड कार्टेज कैरिज जिसे बोलते हैं 3,000 का है, वेजेज 7,000 का है, फ्रेट एंड कार्टेज आउटवार्ड, ये तो आउटवार्ड वाला खर्चा ट्रेडिंग में आता ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है परंतु इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेड परचेज लिखा है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डेबिट में इस तरह से 5,50,000 रुपये। इसके बाद दूसरा अमाउंट है सेल 6,25,000 रुपये क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद है फ्रेट एंड कैरिज इनवार्ड 3,000 रुपये, इसको डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद है वेजेज 7,000, इसको डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद है फ्रेट एंड कैरिज कार्टेड आउटवार्ड, इसको लिखना ही नहीं है।
क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिखेंगे, परंतु यहाँ पर एडजस्टेड परचेज की वजह से उसको नहीं लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा वेज तक ही लिखा जाएगा। तो 6,25,000 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिखेंगे। और ये जो रकम है ये 6,50,000 रुपया ही तो है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। 5,50,000 और 7 3 10, ओहो हमने गलत बोल दिया। 5,50,000 और ये 1,000 मतलब 10,000 ये भी है। तो 5,50,000 10,000 ये 60,000, यानी 5,60,000 रुपया ये पूरा है। तो इसमें से 5,60,000 घटाएंगे तो 65,000 ही आएगा, और इसी को ही हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिख करके बंद कर देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 जिसका सॉल्यूशन यहाँ पर आंसर सब कुछ आपको दिखाई दे गया है। ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर ये रहा और यहाँ पर भी बुक में आंसर ये रहा। तो जाहिर है कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया। और अब यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से सवाल समझना होगा और यह जानने की कोशिश करनी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें करना क्या होगा। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट का समापन कर चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट भाग होगा। आप इसके थंबनेल से इसके पार्ट्स को ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इन तमाम वीडियोज़ को देखिए। इसमें छोटे छोटे आइटम्स जो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं उनसे हमारा सामना होगा और हम उनको बाकायदे समझेंगे और उनको देख देख करके उन आइटमों को समझते चलेंगे। हर सवाल में एक नया चीज़ मिलता रहेगा। पुरानी चीज़ें हम ऑलरेडी करते चल रहे हैं, वो हमारे दिमाग में रहेगा और नई चीज़ जैसे ही आएगी उसको भी हम अडॉप्ट करते हुए चलेंगे। पार्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को करके या 2 क्वेश्चन को करके हम अपने आप को विद्वान मानने लगे तो भाई इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। क्योंकि विद्वान बनने के लिए विद्वता होनी चाहिए। विद्वता का मतलब है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई किताब के राइटर को एक ही क्वेश्चन में सब भूसे की तरह भर देता, लो कर लो भाई, तो और हमारा आंसर उसको निकालते निकालते दिमाग खराब हो जाता और कभी नहीं निकलता। इसलिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पॉइंट को समझने के हिसाब से एक एक स्टेप आगे बढ़ाया है और सवाल में नई नई तब्दीलियां लाते चले गए हैं। जो ये नए नए परिवर्तन हर प्रकार के प्रश्नों में होते चले जा रहे हैं वो हमारी मेमोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल साबित होंगे और इसी से हमें फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएगा। अगर आपने फाइनल अकाउंट समझा है ढंग से तो यकीन मानिए जब बच्चे CA, CS, CWA तमाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं, इन तमाम कोर्सों में जब अपना एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए ये चैप्टर वहाँ पर भी फेस करना पड़ता है और वहाँ पर आपका जब सामना होगा तो आप ये याद करेंगे काश उस वक्त थोड़ी सी मेहनत कर ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए आज अगर आप मेहनत कर लेंगे तो कल आप सुकून और शांति से प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हमारी पुनः मुलाकात होगी जिसमें हम एक नए टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जूझेंगे, मेहनत करेंगे और आपके सामने उसका सॉल्यूशन पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।